हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने को यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2 बाय 3, ऐसे ही अपने पास 11 तक से यस और नो, अपने को यस और नो के अंदर इसका आंसर देना है। इसमें रोल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 टोटल जो डिविजिबिलिटी रूल देखने हैं अपने को टोटल 11 देखने हैं, जिसमें अपने पास एक नंबर 7 नहीं दे रखा आपके सिलेबस में। तो अपने को 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 के लिए देखना है, और यही अपने पास ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने लिए। तो इस टेबल को करने से पहले अपने को रूल नंबर 2, 3 इन सभी के रूल आने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे सभी। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इनके रूल समझते हैं। तो रूल कौन कौन से होते हैं, 2 के लिए समझेंगे, उसके बाद 3 1 बाय 1 को एक एक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो अपने लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए देखेंगे। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 इन इट्स वन प्लेस। वन प्लेस में अपने पास 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई नंबर आ जाए, वो डिविजिबल किससे होगा, 2 से होगा। जैसे कोई भी एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 142। अब लास्ट में वन प्लेस देखते हैं, इसमें वन प्लेस यहाँ पे क्या है, 2। और देखो इन्हीं नंबरों में से कोई भी एक नंबर होगा तो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। ये होगा, अब ये कन्फर्म है 2 से डिविजिबल होगा ये टोटल नंबर। अब इसमें आवश्यकता नहीं है अपने को, कोई भी हम 2 की टेबल से यहाँ से डिवाइड लगा के देखें। अब लास्ट का डिजिट देख के हम बता सकते हैं ये डिविजिबल होगा 2 से। आगे देखो इतना बड़ा नंबर आ जाए अपने पास और लास्ट में आ जाए अपने पास 0, तो ये भी कन्फर्म है अपने पास ये इतना, ये जो नंबर है वो डिविजिबल किससे होगा, 2 से। क्यों होगा, इसके लास्ट में देखो वन प्लेस में 0 आ रखा है, और यहाँ देखो 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी एक नंबर हो जाएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल हो जाएगा 2 से। और देखो एग्जांपल ऐसे 9, 8, 0, 9, 6, ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है। अब लास्ट में देखो यहाँ पे वन प्लेस है, वो कितना है, 6। 6 देखो इसी नंबरों में से है, तो ये डिविजिबल होगा, टोटल नंबर डिविजिबल हो जाएगा 2 से। तो इतना बड़ा नंबर देख के हम, लास्ट वाला नंबर देख के हम बता सकते हैं ये डिविजिबल किससे होगा। अब देखो आगे, और ऐसे एग्जांपल लेते हैं, ऐसे वाला। अब देखो इसके यूनिट प्लेस में अब कितना नंबर आ रखा है, 5 हो रखा है। तो अब ये डिविजिबल 2 से नहीं होगा, क्योंकि अपने पास देखो लास्ट के डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई नंबर होगा तो वह डिविजिबल होगा 2 से, अन्यथा वह नहीं होगा। तो इसमें देखो लास्ट में अपने पास 5 है और 5 इसमें नंबर में नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इसके लिए नो होगा। तो ये 2 से नहीं होगा तो किससे होगा, वो आगे हम देखेंगे। ये 5 से होगा, तो लास्ट के डिजिट देखना अपने को। अब देखो 2 से नहीं होगा। अब 2 के लिए डिविजिबिलिटी हमने चेक कर ली, कोई भी लास्ट में वन प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 नंबर आ जाए वो डिविजिबल होगा 2 से। अब डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 3 से। 3 वाले देखो और भी आसान है। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट, सभी डिजिट का सम करना है, इज मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसमें जो टोटल डिजिट होगा इसका सबसे पहले हम सम करेंगे और फिर चेक करेंगे जो नंबर हमने सम किया वो 3 के टेबल में आएगा नहीं आएगा। अगर वो टेबल में आ रहा है तो डिविजिबल हो जाएगा 3 से, 3 के टेबल में नहीं आ रहा तो वो डिविजिबल नहीं होगा 3 से। देखो अब कोई भी नंबर लेके देख सकते हैं हम, एग्जांपल कोई भी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 3 के लिए, 1, 7, 8 और 3, ये इसके लिए चेक करते हैं। इतना बड़ा नंबर, इसके लिए चेक करते हैं।
अब ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा 3 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट, इन सभी टोटल डिजिट का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। 7 और 1 8, 8 8 16, 16 और 3 19 और 1 20। अब अपने पास 20 हुआ, टोटल जो सम हुआ वो कितना हुआ 20। एक ऐसा ही एग्जांपल और लेके देखते हैं हम। 1 7 8 4 0 अब 1। देखो देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसका टोटल सम करो। 7 और 1 8, 8 8 कितने हो गए 16, 16 और 4 20 और 1, ये 21 हुआ। अब दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ 20 है, यहाँ पे 21 है, दोनों में डिफरेंस। अब 2 और 0 को फिर प्लस कर लो। वैसे तो 3 की टेबल में 20 नहीं आते, लेकिन थोड़ा और छोटा कर लो। 2 और 0 को प्लस करेंगे तो अपने पास आएगा 2। 2 और 0 कितना होता है 2, और 2 अपने पास 3 की टेबल में नहीं आता, क्योंकि 3 की टेबल ही स्टार्ट अपनी 3 से होता है। ये नंबर अपने पास 2, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, टोटल नंबर ही डिविजिबल नहीं होगा 3 से। अब यहाँ चेक करते हैं। अब यहाँ पे कितना दे रखा है 21। अब 21 3 की टेबल में वैसे भी आता है, और छोटा कर लो। 2 और 1 को फिर ऐड कर लो तो कितना आया 3 आया, और 3 की टेबल में 3 आता है, तो ये डिविजिबल होगा। तो ये नंबर है ये डिविजिबल होगा 3 से। ये जो नंबर है वो डिविजिबल नहीं होगा 3 से। चेक करके देख सकते हो आप। एक नंबर और देखते हैं। ये नंबर देखो, ये नंबर होगा क्या डिविजिबल, चेक करते हैं। 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 1 9। अब देखो 3 की टेबल में 9 आते हैं ना, तो आते हैं, तो ये डिविजिबल होगा। और वैसे ही 1 4 3 1 से हम चेक करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 3 के टेबल से 3 4 जा 12, यहाँ से 2 बचा अपने पास, ऊपर से 3 आया। अब 3 7 जा 21, यहाँ से अपने पास 2 बचा, ऊपर से आया 1, तो 7 जा। देखो कंप्लीट डिवाइड हुआ ना, रिमाइंडर में 0 आया, तो 3 से डिविजिबल हो गया ये नंबर। इसी नंबर को आप चेक कर लेना, इस नंबर को करोगे तब कोई रिमाइंडर में बचेगा अपने पास, और इस नंबर से अपने पास डिविजिबल हो जाएगा। ये रूल नंबर था 3। अब रूल नंबर 4 देखो क्या था। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4। अब कोई भी टोटल नंबर दे रखा होगा अपने पास, उसमें जो लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, अगर वो डिविजिबल हो रहे हैं 4 से, तो टोटल नंबर है वो भी डिविजिबल हो जाएगा 4 से। देखो जैसे इसी नंबर को देख लेते हैं। इस नंबर के लास्ट में 2 डिजिट देखते हैं, 1 डिजिट और 2 डिजिट। अगर 31 4 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो ये टोटल नंबर अपने पास डिविजिबल हो जाएगा 4 से। जब 4 का इसमें डिवाइड लगाते हैं, 20 4 7 जा 28, यहाँ से बचा अपने पास 3। अब देखो रिमाइंडर 3 आ गया अपने पास, ये डिविजिबल नहीं हुआ ना, तो ये जो टोटल नंबर है वो भी किससे 4 से डिविजिबल नहीं होगा। और एग्जांपल लेके देखते हैं। ये एक लेते हैं, हमें इससे छोटा नंबर लेके देखते हैं। अब ये नंबर लेके देखते हैं, इससे पहले 4 और लगा लो 20। अब लास्ट के कोई भी 2 नंबर देखो, 20 लिया हमने, अगर ये 4 की टेबल से डिविजिबल हो रहा है, तो ये टोटल नंबर किससे डिविजिबल होगा 4 से। देखो चेक करते हैं। 4 5 जा 20, डिविजिबल हो गया 5 टाइम बार। तो ये लास्ट वाले जो 2 नंबर हैं 2 नंबर अपने पास, ये डिविजिबल हो गए 4 से, तो टोटल नंबर भी डिविजिबल होगा 4 से। चेक करके देख लेते हैं। 4 1 2 0 किससे चेक करें 4 से। देखो 4 1 जा 4, यहाँ से आया 0, ऊपर से 1, 1 में डिवाइड नहीं गया तो 0, ऊपर 2, 4 3 जा 12, अब ऊपर से आया अपने पास, यहाँ से 0, ये भी 0, ऊपर से आया 0, ऊपर से कोई भी डिजिट नीचे उतारने के बाद
डिवाइड ना जाए तो यहाँ पे 0, इतने टाइम बाद डिवाइड गया, कंप्लीट गया, रिमाइंडर अपने पास 0 ही आया है। देखो रिमाइंडर 0 आया ना, तो ये डिवाइड हो गए इससे। तो हमने रूल नंबर 2 देख लिया, 3 और 4। 2 में क्या था, 0, 2, 4, 6 और 8 नंबर होने चाहिए। 3 के लिए क्या था, टोटल सम करना है, सम करने के बाद वो 3 की टेबल में आना चाहिए। रोल नंबर 4 क्या बोल रहा है, जो कोई भी नंबर हो उसके लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड लगा के देखना 4 का, अगर वो डिवाइड हो जाए तो टोटल नंबर है जितना भी है वो भी डिवाइड हो जाएगा किससे, 4 से। रोल नंबर 5 देखो, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5। कोई भी नंबर होता है वो डिविजिबल होगा 5 से, कब होगा, जो उसकी लास्ट डिजिट क्या हो, 0 और 5। 0 और 5 होना ज़रूरी है, तो किससे डिविजिबल हो जाएगा वो, 5। कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, जैसे ये नंबर इतना बड़ा, अब इसको चेक करना है 5 से होगा या नहीं होगा। तो देखो इसमें लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है, 1 है, जबकि रूल में क्या बोला है, 0 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 0 और 5 इन दोनों में से कोई नंबर होगा तो डिविजिबल होगा 5 से, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। इसके लास्ट में देखो क्या है, 0, तो ये 2 से भी हो जाएगा और ये 5 से भी हो जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में भी 0, देखो 0 आया था यहाँ पे, और 5 की टेबल से भी हो जाएगा, दोनों से ही हो जाएगा। और देखो कोई एग्जांपल, 4, 7, 2, 3, 5, इतना बड़ा नंबर है, कैसे चेक करेंगे 5 से है या नहीं, लास्ट की डिजिट देखेंगे, लास्ट के डिजिट में अगर 0 और 5 इन दोनों में से कोई नंबर है तो वो डिविजिबल होगा 5 से। तो देखो इसके पीछे 5 है तो डिविजिबल होगा 5 से। अब डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 6 से। 6 बहुत आसान है, 6 में यही देखना होता है वो 2 से है और 3, अगर दोनों से है तो वो 6 से भी हो जाएगा। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6, वो नंबर तभी डिविजिबल होगा इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, अगर वो 2 एंड 3 से है। अगर वो नंबर 2 एंड 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही वो 6 से हो जाएगा, क्योंकि 2, 3 जा 6 होते हैं। तो 2, 6 के लिए हमेशा 2 और 3 दोनों में चेक करेंगे, अगर दोनों में से ही एक नो आ गया तो नहीं होगा, दोनों नो नो आ गया तब भी नहीं होगा, दोनों यस आने ज़रूरी हैं। कैसे देखो, एक नंबर लिखता हूँ मैं आपको, 3, 9, 3, 6, 0, ये नंबर लिखा मैंने। अब देखो सबसे पहले 2 के लिए, 6 के लिए सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, तो वो दोनों में अगर ये आ जाता है, दोनों ही डिविजिबल हो जाते हैं, तो 6 का 6 भी डिविजिबल हो जाएगा। इतना बड़ा नंबर लिया है, 2 से और 3 से चेक करते हैं। 2 से देखो, अब सबसे पहले लास्ट में देखो 0 है क्या अपने पास है, लास्ट 2 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट की डिजिट 1 प्लेस में अपने पास 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई नंबर हो तो डिविजिबल हो जाएगा 2 से। तो इसके लास्ट में 1 प्लेस में 0 है तो ये डिविजिबल हो गया, तो यस ये डिविजिबल हो गया 2 से। अब 3 के लिए चेक करते हैं, 3 के लिए क्या करेंगे, टोटल का सम करेंगे, तो 9 और 3 कितने हो गए, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21 और 0 21 ही रहेंगे। अब 21 3 की टेबल में आते हैं, ये भी इसका और छोटा कर लो, 2 और 1 3, ये 3 भी 3 की टेबल में आता है, इसको चेक कर सकते हो, यहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो 21 भी 3 की टेबल में आते हैं, और छोटा करना चाहते हो 2 और प्लस 3 हो गए, तो ये भी किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में, तो ये भी होगा यस। अगर ये दोनों यस आ रहे हैं तो 6 से भी क्या हो जाएगा, ये कन्फर्म डिविजिबल हो जाएगा, यस। तो इतना, ये जो इतना नंबर बड़ा जो दिखाई दे रहा है इसको हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, ये 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, इतना आसान है। तो मैं आशा करता हूँ आपको रूल नंबर 6 भी समझ में आ गया। अब 7 का अपने सिलेबस में नहीं दे रखा तो 7 का हम नहीं करेंगे।
8 का देखो, रूल नंबर 8, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8। ए नंबर, कोई भी नंबर डिविजिबल होगा 8 से, कब होगा? द लास्ट के 3 डिजिट आर डिविजिबल होंगे किससे? 8 से, तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 8 से। तो लास्ट के 3 डिजिट देखने, 4 का जो रूल है वही रूल नंबर 8 का है। 4 में हमें ये चेक करना पड़ रहा था, क्या चेक कर रहे थे कि लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड लगा रहे थे। 8 में हम 3 डिजिट में डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं कोई भी, देखो एग्जांपल हमने लिया 4 3 6 4 8 4, इतना बड़ा नंबर लिया। इसको चेक करके देखते हैं कि ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा 8 से। तो लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। देखो, इफ द लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8, अगर लास्ट के 3 डिजिट में डिविजिबल हो रहा तो वो 8 से होगा। लास्ट के 3 डिजिट हैं अपने पास 4 8 4, इतना है। अब इसको ट्राई करते हैं हम 8 से पहले। देखो 8 की टेबल बोलते हैं, 48 आ जाए, सिक्स टाइम 48। अब बचे अपने पास 4, अब 4 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो इससे इसका मतलब इसमें तो नहीं होगा। 4 अपने पास रिमाइंडर बच रहा, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ये इतना बड़ा जो नंबर है वो 8 की टेबल से डिविजिबल नहीं होने वाला। और एग्जांपल देखते हैं 4 8 3 1 6 8, इस नंबर को ट्राई करते हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट देखने अपने को, लास्ट के 3 डिजिट लेने, तो 1 6 8 नंबर लिया और इसको डिवाइड किया किससे? 8 से। 8 की टेबल 2 टाइम्स 16, यहाँ से 0, यहाँ से 0, ऊपर से कोई डिजिट आई अपने पास 8, 8 1 जा 8, यहाँ से आया 0। अब देखो यहाँ से अपने पास क्या आया? 21, और नीचे रिमाइंडर क्या आया? 0। इसका मतलब कंप्लीट डिवाइड हुआ है इससे। तो इस लास्ट के 3 डिजिट में अगर डिवाइड हुआ है तो इस टोटल नंबर में भी ही डिवाइड होगा किसका? 8 का, और अपने पास रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। ये रूल नंबर 8 है। अब रूल नंबर हमने 2 से लेके 8 तक देख लिए, जिसमें 4 और रूल नंबर 8 सेम है, 3 का और 9 का अब सेम है। देखो 9 का रूल देखो क्या है। 9 के रूल में अपने पास इफ द सम ऑफ द डिजिट, कोई भी नंबर का अपने को सम करना है मल्टीपल बाय 9, और वो मल्टीपल किस में आ जाए? 9 की टेबल में आ जाए, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है। कोई भी नंबर लिया हमने, ये लिया हमने 1 3 9 2 और 9, ये नंबर ले लिया। एक नंबर लेते हैं हमें, ये ले लिया। अब रूल नंबर 9 क्या बोलता है? दोनों के लिए चेक करते हैं हम। टोटल का सम करना है, जो से 3 के लिए किया था हमने, इस टोटल का हमने सम करना सबसे पहले। तो सम करके देखते हैं, 3 और 1 4, 4 और 9 अपने पास कितने हो गए? 4 और 9 13, 13 2 15, 15 और 9 24। 24 9 की टेबल में आते हैं क्या? नहीं आते, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ये जो टोटल नंबर है ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए चेक करते हैं, 9 और 1 10 और 8 18 और 2 20 और 7 27 हो गए। 27 9 की टेबल में आते हैं क्या? आते हैं। तो 27 से फिर क्या हो जाएगा? ये डिविजिबल हो जाएगा। अब टोटल में हम 9 का डिवाइड लगा के देखेंगे
तो ये अपने पास डिविजिबल हो जाएगा। रिमाइंडर में क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये रूल नंबर 9 है। जो रूल नंबर 3 है उसी की कॉपी है। रूल नंबर 3 में हम टोटल सम करते थे, लेकिन वो 3 की टेबल में आने चाहिए थे। यहाँ रूल नंबर 9 क्या है, टोटल का सम करेंगे और वो 9 की टेबल में आना चाहिए। 9 की टेबल में आ रहा, देखो 27 आ रहा, और वैसे भी शॉर्ट करेंगे तो 7 और 2 कितना हो गया, 9। 9 की टेबल में 9 आता है। ऐसे और शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये रूल नंबर था 9। अब चेक करते हैं 10 के लिए। अब रूल नंबर 10 क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द नंबर इज एंड विथ 0। अगर कोई भी नंबर एंड हो रहा है 0 पे तो वो किससे डिविजिबल होगा, वो डिविजिबल होगा 10। ऐसा नंबर हमने पहले भी देखा था, जो 2 के लिए था उसमें भी 0 आ रहा था, 0, 2, 4, 6 और 8, वो 2 से डिविजिबल हो रहा था। एक हमने देखा था 5, जिसमें लास्ट में 0 हो और 5 हो, वो 5 से डिविजिबल होगा। ऐसा ही सेम अपने पास 10 के लिए है। कोई भी लास्ट में 0 नंबर दिखाई दे वो 10 से भी ही डिविजिबल होगा। सबसे आसान है वो 10 का ही रूल है, या तो 2 के लिए है या फिर वो 10 के लिए है। देखो कैसे चेक करेंगे, इस नंबर को तो हम ऐसे पता कर लेंगे, देखो देख के 0, इसमें लास्ट में क्या आया, 0 आया, तो किससे डिविजिबल होगा, 10 से भी होगा। ये 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, 10 से होगा। देखो कितना आसान है इनके लिए चेक करना। ये 1, 4, 9, 6 और 3, इस नंबर के लिए चेक करेंगे। ये क्या 10 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा 10 से डिविजिबल, क्योंकि इसके लास्ट में क्या अपने पास 6 आया है और आना क्या चाहिए था, 0, तब वो किससे डिविजिबल हो जाता, 10 से। एक नंबर छोटा लेके देखते हैं, 9, 2, 0। ये नंबर क्या डिविजिबल होगा, 10 से होगा, लास्ट में क्या है, 0। इसको चेक भी करके ले देख सकते हैं। 10 से कितने टाइम, 9 टाइम, कितना 90। यहाँ से बचा 2, अगले वाला 0, 10 2 जा 20। देखो हो गया ना डिविजिबल। रिमाइंडर में क्या आया, 0, कितने टाइम डिविजिबल हुआ, 92 टाइम। तो ये नंबर अपने पास नंबर डिविजिबल हो गया। कैसे पता किया हमने, लास्ट का ओनली 1 प्लेस चेक किया हमने, उसमें अगर 0 आ जाए तो किससे डिविजिबल होगा, 10 से होगा। और ये 0 आ जाए तो 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा, क्योंकि तीनों का रूल 0 से रिलेटेड ही है। अब देखो 11 का, ये थोड़ा हार्ड अपने लिए, देखो इसको आसान बनाते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ओड प्लेस एंड द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस। इसमें देखो क्या दे रखा है, कोई भी नंबर का अपने को डिफरेंस लेना, लेकिन डिफरेंस लेना किसका है, नंबर जो दे रखा है उसका सम करना अपने को, कौन सा, इवन प्लेस का। फिर ओड प्लेस का अपने को सम करना है, और फिर दोनों को अपने को क्या करना है, माइनस करना। माइनस करने पे इफ द डिफरेंस, माइनस करने पे जो उनका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 0 और 11 आ जाए तो देन द नंबर इज डिविजिबल 11। तो वो नंबर 11 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। कोई एग्जांपल लेके देख सकते हैं हम, 9, 0, 9, 3, 6, ये नंबर लेके देखते हैं। और नंबर लें। अब देखो इसमें कैसे चेक करना है, सबसे पहले हमें इन नंबर को, इवन नंबर को, एक बार ओड नंबर को, तो सबसे पहले हम ओड नंबर का प्लस देखते हैं। ये ओड है और ये ओड है, इनको प्लस किया। या फिर ऐसे देख लो, 3, 4, 2, 9, 6, ये नंबर ले लिया। देखो सबसे पहले यहाँ से चेक कर लो, ये हमने लिया ओड नंबर। देखो ओड है, एक छोड़ के एक नंबर लेना है, एक छोड़ के एक नंबर लेना। इनका क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 6 और 2 8, 6 और 2 8, और 8 और 3 11। ये अपने पास 11 हो गया। अब यहाँ से भी चेक करते हैं हम, एक नंबर छोड़ के, ये तो अपने पास ओड का हमने क्या कर लिया, प्लस। अब इवन नंबर 9 और 4,
इसको प्लस किया, इसके बाद इस नंबर को प्लस करती, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो 9 और 4 कितने हो गए अपने पास, टोटल नंबर हो गए अपने पास 9 और 4 13। अब जो बड़ा नंबर उसमें से माइनस कर देंगे, 13 है या 11 बड़ा है, 13 है, तो 13 माइनस 11 क्या है अपने पास, 2 आया। अगर माइनस करने पे अपने पास यहाँ पे अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, टोटल नंबर 11 से। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। 3 5 2 9 और 7 ये नंबर लेके देखते हैं। ये देखो, अब यहाँ से चेक करते हैं, 7 और 2 9 और 9 और 3 9 और 3 12, ये 12 हो गए अपने पास। अब दोबारा यहाँ से चेक करते हैं, 9 और 5 कितने हुए, 14, ये हो गए 14। अब देखो 14 में से 12 माइनस करेंगे, अब की बार भी 2 आया, तो ये भी नहीं होगा। तो ऐसा नंबर एक सोच के अब की बार लिखते हैं जिसमें अपने पास डिविजिबल हो जाए। तो देखो 3 5 लिया हमने, 2 9 और यहाँ पे 5 लेते हैं। ये नंबर देखो, इस नंबर में 5 और 2 7, 7 और 3 7 और 3 हो गए अपने पास 10, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 3 10, अब की बार भी नहीं बनेगा। और देखो कोई नंबर देखते हैं, हमें यहाँ पे बना लेते हैं, 5 2 7, 7 और 3 7 और 3 10, 7 बनाते हैं यहाँ पे, 5 और 2 7 7 7 14। हाँ अब की बार ठीक है। ये नंबर देखो, 5 और 2 7 और 7 7 हो गए अपने पास 14। अब 9 और 2 इसके बाद ये नंबर आएगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, 9 और 5 हो गई 14। अब 14 में से 14 को माइनस करेंगे, क्या आया, 0 आया। अगर इनको ऐसा करने पे, ओड प्लेस को प्लस करने पे, इवन नंबर को प्लस करने पे, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, दोनों का बीच में माइनस करने पे अपने पास अगर 0 आ जाए तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 11 से। देखो 0 नंबर आया है, और रूल नंबर में भी क्या था, 0 आए और 11, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर आ जाए तो डिविजन किससे हो जाएगा, 11 से। देखो 11 से हो रहा है ना अपने पास 0, तो ये जो टोटल नंबर होगा वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 11 से हो जाएगा। ऐसे करने पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये रूल। ऐसे ही अपने पास और एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं हम, 4 0 6 8 3 9, ये नंबर चेक कर सकते हैं। या फिर हम चेक कर सकते हैं 3 0 6 0, इसको भी चेक कर सकते हैं। देखो इस नंबर को देखो, इसमें एक नंबर और बढ़ा लेते हैं हम, यहाँ पे हम ले लेते हैं 9। अब देखो ये 0 हो गया, इसको और इसको प्लस किया, ये कितना हुआ, 0 0 प्लस 9 9 हुआ। अब इसको एक नंबर को छोड़ के यहाँ से, ये तो हो गया ओड प्लेस का सम। अब इवन नंबर का सम, 0 6 और 3 9, और 9 के आगे यहाँ कुछ नहीं है, तो 6 और 3 का हो गया अपने पास 9। अब ये जो नंबर आया है ये इसको 9 लिखा, अब डिफरेंस, और 6 और 3 9, 9 माइनस 9 क्या आया, 0। अब देखो फिर से 0 आया, तो ये डिविजिबल हो गया टोटल नंबर 11 से। देखो टोटल नंबर किससे डिविजिबल हुआ, 11 से। 0 0 और 9 9 हुआ, 6 और 3 9, 9 माइनस 9 0, तो टोटल नंबर किससे डिविजिबल हो गया, 11 से। इस नंबर को चेक करते हैं, 9 और 8 17, 17 और 4
17 और 4 हो गए अपने पास 21। अब नीचे वाले नंबर देखो, ये तो ऑड प्लेस का सम हो गया अपने पास, ये गलत कर लिया हमने। इस नंबर के बाद इसको प्लस करते हैं, फिर से लिखते हैं 406839। 9 और 8 इसको प्लस करते हैं, 8 16 और 1 17। 8 और 9 हो गए 17। 17 और ज़ीरो अपने पास हुए 17। अभी इसको प्लस करते हैं, इसके आगे कोई और नंबर है नहीं अपने पास। अब ये ओड का सम हो गया अपने पास। अब इवन का सम 3 और 6 9। 9 और 4 हो गए अपने पास 13। अब 17 माइनस 13 करेंगे तो अपने पास क्या आया, 4 आया। तो अपने पास देखो 0 नहीं आया ना 11 आया, अपने पास क्या आया, 4 आया। तो किससे डिविजिबल नहीं होगा ये, 11 से डिविजिबल। ये जो टोटल नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इसमें हम डिवाइड लगा के देखेंगे 11 से, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ ही जाएगा अपने पास। और ये जो दोनों हैं ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे 11 से। इसमें रिमाइंडर कन्फर्म है क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब इसी के साथ अपने रूल होते हैं फिनिश। अब एक्सरसाइज की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। 3.3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2 बाय 3 बाय 4 5 6 8 9 बाय 10 और 11। अब हमने जो भी डिविजिबिलिटी रूल देखे हैं उनका यूज करके हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। इसमें मैंने आपको 2 से लेके 11 तक के रूल करवा दी, 7 अपने सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 2 का रूल बच्चों मैंने आपको बताया था, जिसके लास्ट में देखो, जिसके लास्ट में क्या मिले अपने को, 0 2 4 6 8 और 0 2 4 6 और 8। इनमें से कोई भी अपने को 1 प्लेस के अंदर मिले, लास्ट डिजिट मिले, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। देखो अब 2 से देखो, इसके लास्ट में देखो पहले से ऑलरेडी एक क्वेश्चन करके दिखा रखा है। देखो 2 के लिए यस था, अब लास्ट में 0 आया अपने पास, तो ये भी अपने पास क्या होगा, यस होगा। क्योंकि लास्ट के डिजिट में अपने पास क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8 ये होना चाहिए। अब देखो इसमें भी 0 है तो यस होगा, यहाँ से 6 है ये भी यस होगा, यहाँ से अपने पास 5 है, अब 5 है इस नंबर में नहीं अपने पास, तो ये 9 होगा, तो 9। इसके बाद देखो 6 के लिए क्या होगा, देखो 6 इसी में नंबर में से है तो यस, लास्ट में 0 है यस, यहाँ से 4 है यस, इसमें 6 है लास्ट में यस, 0 है यस, 9 है लास्ट में, 9 नहीं होगा। 9 के लिए देखो 9 इसमें से नहीं है कोई नंबर। तो ये अपने पास 2 का रूल हमने कंप्लीट देख लिया। अब 2 के लिए हमने डिविजिबल चेक किया है, ऐसे ही 3 के लिए चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही। तो 3 के लिए देखो कैसे करेंगे। 3 का मैंने आपको रूल समझा रखा है कि टोटल अपने को डिजिट सम करेंगे। इफ़ द नंबर ऑफ द डिजिट इज ए मल्टीपल ऑफ देन 3, कोई भी 3 का मल्टीपल होगा 3 की टेबल में आएगा। कब आएगा, जब उनको प्लस करेंगे हम सभी नंबर का, सबसे पहले हम सम करेंगे और फिर वो मल्टीपल भी होना चाहिए 3 के साथ, तो वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले इसका टोटल सम करेंगे। देखो पहले से इसमें 9 लिखा हुआ है, कैसे, 8 2 10 और 1 11 हो गया, 11 3 की टेबल में नहीं आता तो इसलिए 9। ऐसे 9 9 और 0, 9 और 9 हो गए अपने पास, 9 और 9 18, 18 और 0 18 होते हैं अपने पास 18। तो 18 में अपने पास क्या आएगा, अच्छा इसको 3 की टेबल में 18 आते हैं, ऐसे भी डिविजिबल है ये। और 8 और 1 को 9 कर लो तब भी ये क्या होगा, 3 की टेबल में आता है, ऐसे कर लो। आप अगर इससे शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहते हो तो 8 और 1 आगे और भी प्लस कर सकते हो, क्योंकि 18 भी यहाँ तक भी ठीक है कि 3 का डिवाइड हो रहा है। और शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हो तो 8 + 1 9 हो गया, 9 भी 3 की टेबल में आता है, तो ये अपने पास यस हो गया। सेकंड वाला देखो, इसे थर्ड वाला 1 5 8 6, इसमें देखो 5 और 1 6, 6 और 6 हो गए अपने पास 12 और 2 ये हो गए 12 14 14 और 6 20।
अब 20 नहीं आते, 2 और 0 क्या हो गया अपने पास 2, 3 के टेबल में 2 आते ही नहीं है, तो इसलिए ये भी हो गया नो। 275 के लिए 7 और 2 हो गए अपने पास, 7 और 2 और 9, 9 और 5 हो गए 14। अब 14 3 की टेबल में वैसे आते नहीं, और करके देख लो, 4 और 1 ये 5, 1 डिजिट में ले आओ इस नंबर को, तो 1 डिजिट में आ गया अपने पास 5, 3 की टेबल में 5 भी नहीं आता, तो ये भी नो। इसके बाद 6 6 8 6, 6 6 और 6 हो गए अपने पास 18, 18 और 8 हो गए अपने पास 26। अब 26 3 की टेबल में नहीं आते, ये आगे चेक करना चाहते हो तो 1 डिजिट में ले आओ, 6 और 2 कितने हो गए 8, जो अपने पास 3 की टेबल में नहीं आते, तो ये भी हो गया अपने पास नो। अब 6 और 3 9, 9 9 18, 18 और 2 20 और 1 21, और 0 अपने पास फिर 21, 21 3 की टेबल में आता है। 2 और 1 1 डिजिट में लाना चाहते हैं, 2 और 1 कितना हो गया 3, अब 3 3 की टेबल में आता है यस, तो ये यस हो गया। इसके बाद देखो 4 और 2 6, 6 और 9 हो गए अपने पास 15, 15 और 7 22, 23, 22 और 23, 23, 25, 27, तो 27 हो गए। अब देखो 27, 27 3 की टेबल में वैसे भी आता है, और एक डिजिट में लाना चाहते हो, 7 और 2 कितनी हो गई 9, तो 9 अपने पास आते हैं यस, ये हो गया। अब 8 2 10, 10 और 5 15, 15 और 6 हो गए 21। अब 21 3 की टेबल में आता है, 2 और 1 हो गए 3, तो ये 3 की टेबल में देखो 2 और 1 3, ये 3 की टेबल में आता है, तो ये भी यस। इसके बाद 3 0 6 0, ये देखो 3 और 6 हो गए अपने पास 9, ये तो 0 है, तो 3 + 0 3, 3 और 6 हो गए 9, 9 + 0 9, तो 3 की टेबल में 9 भी आते हैं, तो मल्टीपल भी है ये, तो यस। लास्ट वाला देखो 4 0 6 8 3 और 9, 4 और 6 हो गए 10, 10 और 10 और 8 18, 18 और 3 हो गए अपने पास 21, 21 और 9 हो गए अपने पास 30। अब 33 और 0 हो गए अपने पास 3, क्या 3 3 की टेबल में आते हैं यस आते हैं, तो ये भी डिविजिबल हो गया, तो यस। तो देखो इसमें नो फर्स्ट वाला, और बाकी ये 3 जो नंबर है अपने पास ये आए, और बाकी यस में चले गई। अब 4 के लिए डिविजिबल के लिए चेक करेंगे, 4 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, यही मैंने आपको रूल लिखवाया है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 4 के लिए ए नंबर ई डिविजिबल बाय 4 कब होंगे डिविजिबल 4 से, जब लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल, 2 जो नंबर है वो डिविजिबल होने से किससे 4 से, मतलब 4 की मल्टीपल में आने से 4 की टेबल में, तो वो डिविजिबल हो जाएगा 4 से। तो लास्ट के 2 डिजिट देखने अपने को, तो लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं अभी। देखो 9 9 और 0, इसके लिए निकालेंगे 9 9 और 0, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट, तो 9 और 0, इसमें हम 4 का डिवाइड लगा के देखेंगे। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ से क्या है अपने पास 1 और 10, 4 2 जा 8, यहाँ से क्या बचा अपने पास 2, अब रिमाइंडर में 2 आ गया, डिविजिबल नहीं हुआ ये कंप्लीट, तो डिविजिबल नहीं हुआ तो ये नहीं होगा। डिविजिबल किससे नहीं होगा, ये टोटल नंबर से भी डिविजिबल। अगर ये नंबर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता, तो ये अगर ये डिवाइड होता तो अपने पास ये जो टोटल नंबर ये भी डिविजिबल हो जाता 4 से, तो नो। देखो अगले वाला नंबर 1 5 8 और 6, 1 5 8 6, इसके लिए क्या करेंगे, फिर से लास्ट के 2 डिजिट लेंगे 8 और 6, इसमें किसका डिवाइड लगाएंगे 4 का, क्योंकि अपने को लास्ट के 2 डिजिट में ही देखना है। अगर ये डिविजिबल हो जाए तो टोटल नंबर भी क्या हो जाएगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 86 में 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ से अपने पास 0 ये 6,
4 1 जा 4, नीचे क्या रिमाइंडर में आया 2, ये भी नहीं हुआ अपने पास डिवाइड, रिमाइंडर में क्या बचा अपने पास 2, तो ये भी नो। अब 2 7 5, इसमें वैसे लास्ट में 5 है तो 5 की टेबल से होगा, तो ये नहीं होगा, नो। अब 86 है यहाँ पे, 86 देखो 86 अभी किया हमने 86 के लिए, नो, और इसमें भी क्या हो जाएगा, नो। लास्ट में इसमें चाहिए अपने को 10, 2 की टेबल में 10 आते ही नहीं, 4 की टेबल में नहीं आते 10, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर बचेंगे इसमें भी, तो ये भी नो। इसके बाद 14, 14 4 की टेबल में आते हैं क्या, नहीं आते, तो नो। 56, 56 आते हैं 4 की टेबल में, देखो 4 की इसमें डिवाइड लगा के देखते हैं, 4 1 जा 4, यहाँ से क्या बचा अपने पास 1, अगला नंबर आया अपने पास 16, 4 4 जा 16, ये 0, रिमाइंडर में 0 आ गया। अब ये नंबर अपने पास डिविजिबल हो गया, तो टोटल नंबर है ये कंप्लीट नंबर, यहाँ से यहाँ तक का नंबर भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, किससे, 4 से, तो यस। अब 3060, इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट के अपने पास 60, अब 60 में हम लगाएंगे किसका डिवाइड, 4 का, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ज़्यादा चलेगा तो 4 1 जा 4, ये 2 और 0, 4 5 जा 20, यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या है अपने पास 0 आया, तो ये 15, ये डिविजिबल हो जाएगा 15 टाइम बार। तो ये जो नंबर यहाँ से यहाँ ये लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल हुए हैं, तो टोटल नंबर भी डिविजिबल हो जाए किससे, 4 से, तो यस। अब इसमें देखो लास्ट में 39, 4 की टेबल में 39 नहीं आते, 36 आते हैं, तो इसलिए नहीं हुआ, तो ये नो। 36 के बाद 40, तो ये नो। अब रूल नंबर देखते हैं हम 5 के लिए, डिविजिबल किसके लिए चेक करेंगे, 5 के लिए, देखो कैसे चेक करेंगे। इसमें देखो इसका रूल क्या था, लास्ट के डिजिट जो अपने को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। देखो ए नंबर इज, देखो 5 के लिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द लास्ट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, 0 और 5 में से क्या होना चाहिए अपने पास, कोई भी नंबर होना चाहिए, टोटल नंबर में 0 और 5 लास्ट डिजिट होना चाहिए, तो वो डिविजिबल किससे हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। तो देखो इसके लिए चेक करेंगे, अब देखो इसको देख के पता कर लेंगे हम, लास्ट में अपने पास क्या है 0 है, तो 0 के लिए यस, 6 के लिए नो, क्योंकि ये 0 और 5 में आना चाहिए, 5 है तो यस यस, 6 है तो नो, 0 लास्ट में तो यस, 4 है तो नो, 6 के लिए यस नो, 0 के लिए यस और 9 के लिए नो। लास्ट के डिजिट क्या देखने थे अपने को, 0 और 5 देखने थे, तो उनके लिए यस आएगा और बाकी जितने भी नंबर उसके लिए नो आएगा। डिविजिबिलिटी किससे चेक करेंगे, 6 के लिए। अब देखो 6 के लिए डिविजिबिलिटी क्या करवाई थी, वो 2 से भी होना चाहिए और वो 3 से होना चाहिए। देखो 6 के लिए रूल मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो 6, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, अगर कोई भी नंबर वो 2 से और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल। इसका कहने का मतलब है 2 और 3 दोनों से चेक करेंगे, अगर 2 और 3 दोनों में यस आएगा तो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। देखो अब यहाँ से देखो दोनों में यस, देखो 2 में और 3 का देखो ये रूल रहा, तो 2 में यस है और 3 में भी यस है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा यस, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल, किससे डिविजिबल हो जाएगा, 6 से। इसमें यस है, एक नो है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नो। दोनों यस होने चाहिए, दोनों में नो है तो नो ही रहेगा, यस और नो है तो यहाँ पे भी नो ही रहेगा, यस और यस दोनों में यस है तब यहाँ पे क्या आएगा, यस, यस और यस है यहाँ पे भी क्या आएगा, यस, इसमें भी यस है, यस, यहाँ पे भी यस है, इसमें नो और एक यस है तो नो आएगा, दोनों भी यस होना चाहिए। अब 8 के लिए देखो,
8 के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, लास्ट के 3 डिजिट देखने पड़ेंगे अपने को। तो वो किससे डिविजिबल होगा, इस टोटल नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें इन दोनों क्वेश्चनों में तो पहले ही ऑलरेडी 3 डिजिट दिए, तो इसे तो हमें डिवाइड लगा के चेक करना पड़ेगा। लेकिन इसमें देखो 4 डिजिट है, लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, इसमें लास्ट के 3, इसमें भी लास्ट के, ऐसे सभी नंबरों के हम लास्ट के 3 डिजिट लेके और चेक करेंगे। उसमें अगर डिवाइड हो रहा है तो टोटल नंबर में क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो रूल नंबर 8 क्या बोलता है, देखो 8 के लिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ दी लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8। लास्ट के दो 3 डिजिट हैं वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 8 से। लास्ट की 3 डिजिट देखनी अपने को, लास्ट की 3 डिजिट देखो, 9 9 और 0। अब 9 9 और 0 इसमें डिवाइड लगा के देखें किसका, 8 का। 8 1 जा 8, यहाँ से क्या है अपने पास 1, अब 19 हो गया। 8 2 जा 16, क्या बचा अपने पास 3, माइनस किया, ऊपर से आया अपने पास 30, 3 जा 24, यहाँ से 6। अब आगे अपने पास पॉइंट में आएगा, रिमाइंडर आ गया अपने पास 6, इससे जो छोटा नंबर आता है वो होता है रिमाइंडर। तो ये अपने पास रिमाइंडर आ गया 6, तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे नो। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसमें चेक करना पड़ता है लास्ट के 3 डिजिट। 5 8 6, 5 8 6 के लिए देखो, 5 8 और 6, 5 8 6 के लिए हम चेक करेंगे, किसके लिए, 8 के लिए। 8 से डिवाइड लगाएंगे तो 8 58 के पास जाना अपने को, तो 56 7 टाइम, तो 56, यहाँ से बचे अपने पास 2, अगली डिजिट आई अपने पास 6 26, तो 24 कितनी टाइम, 3 टाइम। तो यहाँ से अपने पास 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, यहाँ पे भी अपने पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं हुआ, तो नो। अगले वाला देखो 275, 275, 275 के लिए चेक करेंगे 8, तो 8 3 टाइम 24, यहाँ से बचे अपने पास 3 5, 35 आ गया अपने पास, तो यहाँ से 32 कितने टाइम, 4 टाइम, यहाँ से बचे अपने पास 3, अब 3 रिमाइंडर में बचा है, तो ये भी नहीं हुआ अपने पास, नो। अब इसमें 6 8 6, 6 8 6 में डिवाइड लगा के देखेंगे, 6 8 और 6 में किसका डिवाइड लगा के देखेंगे, यहाँ से हम 8 का, तो देखो 64 कितने टाइम, 8 टाइम, 64, यहाँ से क्या बचा अपने पास 4, ऊपर से आया अपने पास 6, अब 48 होता है 6 टाइम, तो 5 जा होते हैं अपने पास 40, यहाँ से 6, यहाँ पे भी रिमाइंडर में अपने पास क्या बचा 6, ये भी डिविजिबल नहीं हुआ, तो ये भी नो। अब इस नंबर के लिए चेक करेंगे 210, पेज चेंज कर लेते हैं, 210, 210, इसमें किसका डिवाइड लगाएंगे, 8 का। तो देखो 8 का डिवाइड लगाएंगे तो 2 टाइम 16, यहाँ से अपने पास क्या बचा 5, और ऊपर से आया अपने पास 0, अब कितने टाइम जाएगा अपने पास 48 टाइम, 6 टाइम 48, यहाँ से बचा अपने पास 2, तो ये भी क्या हुआ, डिविजिबल नहीं हुआ, रिमाइंडर में आया अपने पास 2, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, नो। ये भी अपने पास क्या आया, नो आया। अब 714 के लिए लिखेंगे, 714 के लिए क्या आएगा अपने पास, देखो 714 के लिए इसमें सबसे पहले क्या लगा के देखेंगे, डिवाइड लगा के देखेंगे, किसका, 8 का। तो 714 इसमें किसका डिवाइड लगाएंगे, 8 का। तब 71 में डिवाइड लगाएंगे 8 का, तो कितने टाइम 72 आता है 9 टाइम, तो 8 जा 64, यहाँ से अपने पास कितने बचे 4 माइनस करेंगे 6 और 1 7 बचे यहाँ से,
देखो 11 हो गए, 11 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 7। अब ऊपर से आया अपने पास 4, तो 8 9 ज़ा 70, 8 9 ज़ा 72। नीचे से अपने पास माइनस करेंगे, अब 4 में से 2 माइनस करें तो 2। अब रिमाइंडर में अपने पास आया 2, ये भी नहीं हुआ डिविजिबल, तो डिविजिबल में क्या लिखेंगे, नो। अब 8 5 6 के लिए चेक करेंगे, 8 5 6, 8 5 और 6 के लिए चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे, 8 से। तो देखो 8 1 ज़ा 8, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, ऊपर से डिजिट आया अपने पास 5। ऊपर से कोई भी डिजिट नीचे आने के बावजूद यहाँ से डिवाइड ना हो तो यहाँ पे लगाएंगे हम 0। अब अगले वाले डिजिट ये 6, 56। अब 8 की टेबल में 56 आता है 7 टाइम, 8 7 ज़ा 56। अब यहाँ से आ गया अपने पास 0 रिमाइंड में, ये डिविजिबल हुआ अपने पास। लास्ट के 3 डिजिट हमने 8 से डिवाइड किया तो डिविजिबल हुआ 107 टाइम, रिमाइंडर में अपने पास 0। तो ये जो टोटल नंबर है ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 8 से हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे यस। तो कहने का मतलब है जो टोटल नंबर दे रखा लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लेंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा डिविजिबल होगा 8 से या नहीं होगा। तो यहाँ से ये डिविजिबल होगा यस। अब लास्ट में इसमें देखो 0 6 और 0। अब 60 देखो इसी है तो पहले ही ऑलरेडी 0 है, और 60 में डिवाइड 8 का होगा नहीं, 8 की टेबल में 64 आता है, तो ये नहीं होगा, ज़्यादा चला जाएगा। और 56 7 टाइम होता है, ये कम हो जाएगा, तो 60 आते ही नहीं है 8 की टेबल में। अब लास्ट के 8 3 और 9 इसके लिए चेक करते हैं। वैसे तो इसके 9 पीछे है तो ये नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। 8 3 9, 8 3 और 9 किससे डिवाइड लगा के देखेंगे, 8 से। तो 8 1 ज़ा 8, यहाँ से आया अपने पास 0, ऊपर से डिजिट आया 3। अब 8 का 3 में डिवाइड जाएगा नहीं, ऊपर से डिजिट नीचे उतारने के बावजूद अब डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे लगाएंगे हम 0। अगला डिजिट आएगा अपने पास 9। अब 39, 39 में 8 का डिवाइड लगाएंगे तो कितने टाइम जाएगा, 32, 4 टाइम। यहाँ से अपने पास बचे 7, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, 3 में से 3 करेंगे तो 0, तो 7 रिमाइंडर में, तो नहीं हुआ अपने पास ये डिवाइड। तो ये भी नो और यहाँ से भी नो। अब 8 के लिए हमने चेक कर लिया, अब चेक करेंगे हम 9 के लिए। 9 के लिए क्या है, देखो 9 9 और 0। 9 का रूल था, जो 3 का रूल है वो ही 9 का रूल है। इसमें भी टोटल क्या करेंगे हम, डिजिट का सम ही करेंगे। 9 9 और 0 इनको प्लस करेंगे, और वो फिर 9 की टेबल में आ रहे हैं तो यस, नहीं आ रहे तो नो। तो यहाँ से 9 9 प्लस करके देखते हैं, तो प्लस करते हैं। देखो 9 के लिए 9 9 और 0, तो 9 + 9 कितने हुए, 18। 18 0 कितने होते हैं, 18 ही होते हैं। अब 18 इसका 1 डिजिट में लेके आते हैं, 8 और 1 कितने होते हैं, 9। अब 9 3 की टेबल, 9 9 की टेबल में आते हैं, यस आते हैं, तो यस, ये यस। 1 5 8 6 के लिए चेक करेंगे। 1 5 8 6 इसके लिए यूनिट प्लेस इनको सभी को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 5 और 1 6, 6 6 हो गए अपने पास 12, और 12 और 8 हो गए अपने पास 20। अब 2 और 0 हो गए अपने पास 2, जो 9 की टेबल में नहीं आते, तो ये नो नो। अब 2 7 5 के लिए चेक करेंगे। 2 7 5 2 7 5 इसके लिए चेक करेंगे। 7 और 2 9, 9 और 5 हो गए अपने पास 14, 14, 4 और 1 5। अब ये 9 की टेबल में नहीं आते, तो नो, ये नो। अब 6 6 8 6 को प्लस करके देखते हैं। 6 6 8 6, 6 6 हो गए अपने पास 6 6 12, 12 और 6 हो गए अपने पास 18, 18 और 8 हो गए अपने पास 26, 6 और 2 हो गए अपने पास 8, और ये 1 9 की टेबल में नहीं आता 8, तो ये भी हो गया अपने पास नो। अब 6 3 6
639,210 639,210 6 और 3 हो गए 9 9 9 18 18 और 2 20 और ये 1 21। अब 21 2 और 1 हो गया अपने पास 3। अब 9 की टेबल में 3 नहीं आता तो ये अपने पास 9। अगला नंबर देखो 4297 4297 देखो 4 और 2 हो गए 6 6 और 9 हो गए 6 और 9 हो गए अपने पास 15 15 और 7 7 22 22 और 4 हो गए अपने पास 26 और 1 27 7 और 2 हो गए अपने पास 9 9 9 की 3 9 9 की टेबल में आते हैं। यस ये डिविजिबल हो जाएगा तो ये यस। अब देखो इतना बड़ा नंबर था ये और हमने चेक कर लिया 9 से डिविजिबल हो जाएगा इनका डिजिट का सम करके तो यस। अब 2856 इसके लिए चेक करते हैं। इसके लिए कैसे चेक करेंगे 8 और 2 10 10 और 5 15 15 और 5 20 और 1 21 और 2 और 1 3। अब 9 की टेबल में 3 नहीं आते तो नो नो। अब 3060 इसके लिए चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे डिजिट का सम करके 6 और 3 हो गया अपने पास 9। अब 9 9 की टेबल में आते हैं यस ये डिविजिबल हो जाएगा तो यस। अब लास्ट वाला देखो 406839 40 देखो 40 ये नंबर आ 406869 6 और 4 हो गए 10 6 और 4 10 18 18 और 3 21 21 और 9 हो गए अपने पास 30। अब 33 और 0 हो गए अपने पास 3। 9 की टेबल में 3 नहीं आता तो ये भी होगा अपने पास 9। यहाँ से हम लिखेंगे 9 9। अब 10 के लिए चेक करेंगे। 10 का रूल इजी है। 10 के रूल में क्या था लास्ट के डिजिट हमें ओनली 0 देखना है तो वो हो जाएगा यस। अगर 0 नहीं है तो नो। तो देखो इस डिजिट के अंदर 0 है तो यस 6 0 नहीं है नो 0 नहीं इसमें भी नो इसमें भी अपने पास 0 नहीं है नो। नेक्स्ट इसमें 0 है यस यहाँ पे 4 है नो यहाँ से 6 है नो यहाँ से 0 है यस 9 है नो। ये हमने रोल नंबर 10 के लिए देख लिया। अब 11 के लिए चेक करेंगे। 11 के लिए देखो 11 में देखो 9 9 और 0 के लिए चेक करेंगे तो इसमें 0 9 9 0 है। हमें क्या करेंगे सबसे पहले 0 एक डिजिट को छोड़ के और यहाँ पे इस डिजिट को करना सम फिर इसके आगे और डिजिट है तो एक डिजिट को छोड़ के यहाँ पे इसका प्लस करेंगे। ऐसे जो डिजिट बच गए अब नीचे इसको और इसको प्लस करेंगे इन दोनों डिजिट को। यहाँ पे अपने पास कोई डिजिट नहीं है तो 9 ही लिखेंगे और इन दोनों को आपस में करेंगे फिर माइनस। बड़ी डिजिट में से छोटी वाली जो डिजिट है उसको कर देंगे हम माइनस। तो अपने पास माइनस करने के बाद 0 आए या फिर 11 आए इन दोनों में से कोई भी एक नंबर आ जाए। अब चेक करते हैं। देखो 0 और 9 हो गए अपने पास 9 और यहाँ से 9 और यहाँ पे अपने पास कोई डिजिट नहीं है तो 9 तो 9 माइनस 9 इन डिजिट को हमने सबसे पहले क्या किया प्लस किया तो 9 और 0 हो गए अपने पास 9। अब यहाँ से चले हम नीचे वाले से क्योंकि ये हमने तो कंप्लीट देख लिया 0 9 9। अब नीचे से कोई भी डिजिट है इसको हम प्लस करेंगे तो इसके आगे डिजिट नहीं है अपने पास 9 ही है तो 9 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या है अपने पास 0 आया। और कोई भी माइनस करने के बाद अपना जो रिजल्ट आया 0 और या 11 इन दोनों में से आ जाए कोई भी एक आ जाए या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए यहाँ पे तो वो डिविजिबल होगा किससे 11 से।
अब देखो 0 आ गया अपने पास, तो ये होगा अपने पास, तो 990 विथ प्रूफ के साथ हम देख लेते हैं। 9 9 और 0 में 11 का डिवाइड लगा के चेक कर लेते हैं। 11 9 जा 99, 0 आ गए, यहाँ से 0 ऊपर से कोई भी डिजिट नीचे आने के बाद डिवाइड ना जाए तो हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, तो 90 टाइम ये डिवाइड हो गया। रिमाइंडर में क्या आया 0, तो ये होगा, इसका मतलब क्या हुआ, डिविजिबल होगा इस नंबर से 11, तो यहाँ पे लिखेंगे यस। अगले वाला देखो 1586, 1586, इसमें क्या करेंगे, सेम वही 6 और 5, 6 और 5 को ऐड करेंगे। 6 और 5 कितनी हुई अपने पास, 6 और 5 11, 11 लिखी। अब नीचे वाला माइनस लगाया, 8 और 1 9, अब 11 में से -9 करेंगे, अपने पास आएगा 2, तो 2 आया अपने पास। अब 2 0 और 11 इनमें से कोई नंबर आना चाहिए था, नंबर आ गया अपने पास 2, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, तो नो। अब 275 के लिए देखो, 5 और 2 हो गए अपने पास 7, तो 7 माइनस 7 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो 7, तो 7 - 7 अपने पास आया 0। अब 0 आया, देखो 0 और 11 इन दोनों में से कोई भी अपने पास एक नंबर आना चाहिए, 0 या 11 में से, तो ये नंबर आया अपने पास 0, तो ये डिविजिबल होगा, यस। इसके लिए लिखेंगे यस। 6686 के लिए देखो, 6686 के लिए तो 6 और 6 हो गए अपने पास 12, तो 12 लिखे हमने, ये 12 लिखे यहाँ से, और यहाँ से हम इसके बाद देखो यहाँ पे डिजिट जाएंगे, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो 6 6 हो गए अपने पास 12। अब नीचे से 8 और 6 हो गए अपने पास 14। अब यहाँ से 14, अब बड़ा नंबर कौन सा पहले वो लिखेंगे, 14 माइनस 12, तो 14 में से 12 माइनस करेंगे, यहाँ से अपने पास आएंगे 2, और 2 0 और 11 में से कोई नंबर आना चाहिए, नंबर आया अपने पास 2, तो ये डिविजिबल नहीं होगा 11 से, तो नो। अगले वाला नंबर देखो 639210, अब देखो 0 और 2, 2 हो गए अपने पास, 2 और 6 देखो 0 और 2, 2 हो गए, और 2 और 3 हो गए अपने पास 5, 5 से आगे कोई नंबर नहीं है, तो 5 लिखेंगे। अब देखो ये छोटा नंबर आएगा, इसलिए मैंने पहले ही राइट साइड में लिख दिया। अब यहाँ से देखो 1 और 9 10, 10 और 6 हो गए अपने पास 16, तो 16 और माइनस कर देंगे इन दोनों, 16 में से 5 माइनस करेंगे हम, तो अपने पास बचेंगे 11। अब 0 और 11 इन दोनों में से कोई नंबर अपने पास आना चाहिए था, नंबर आ गया अपने पास 11, तो ये डिविजिबल होगा, ये जो टोटल नंबर है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे यस। अब अगले वाला नेक्स्ट 429714, अब 4 और 1 हो गए 7, और 4 हो गए अपने पास 11, 11 और 2 हो गए अपने पास 13, 13 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो 13 लिख देंगे हम, यहाँ से एक बार यहाँ लिखते हैं 13। अब देखो 9 और 1 हो गए अपने पास 10, यहाँ से चले हम, तो 1 और 9 10, 10 और 4 14, फिर से देखो 1 और 9 10, 10 और 4 14, अब 14 लिखे और माइनस 13, अब 14 में से 13 माइनस करेंगे, अपने पास बचा 1। रिमाइंडर में यहाँ अपने पास माइनस करने के बाद यहाँ से 1 बचना है, तो ये अपने पास यहाँ पे 0 और 11 इन दोनों में से, तो ये दोनों ही नंबर नहीं आए, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नो, नो। अब 2856 के लिए देखते हैं, 2856, तो 6 और 8 14, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, क्योंकि एक डिजिट छोड़ के दूसरे नंबर पे जाते हैं, तो यहाँ से 6 5 को छोड़ा 8 पे आए, फिर ये डिजिट छोड़ा यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है अपने पास, तो 6 और 8 अपने पास हो गए 14, ये 14 लिखा। 5 और 2 हो गए अपने पास 7, तो 14 में से माइनस के 7 करेंगे हम, तो 7 में से 14 माइनस 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7, अब 7 आया अपने पास, 7
ज़ीरो आना क्या चाहिए था अपने पास, 0 और 11, इन दोनों में से नंबर से नहीं आया तो ये डिविजिबल नहीं होगा, तो लिखेंगे नो। 3060 के लिए देखेंगे, 0 + 0 0 हुआ, यहाँ से 6 और 3 यहाँ से हुआ 9, तो 9 - 0 तो 9 अपने पास। अब 9 अपने पास, यहाँ 0 आना चाहिए, 11, इन दोनों नंबर में से नहीं आया तो ये डिविजिबल नहीं होगा 11 से, तो यहाँ से नो। लास्ट वाला नंबर 406839, 9 और 8 यहाँ से देखो 1 डिजिट छोड़ के, 9 और 8 17, 17 और 0 17, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 17, ये हमने लिखे 17 इसके लिए। अब नीचे से देखो 6 और 3, 3 से चले हम, 3 और 6 9, 9 और 4 13, माइनस करेंगे तो यहाँ से बचे अपने पास 4। अब ये अपने पास यहाँ ना 0 नंबर आया ना ही 11 आया, ये दोनों ही नंबर नहीं आए तो ये डिविजिबल नहीं होगा 11 से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने इजी वे में सॉल्व कर लिया डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग। इसका एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 3.3। बच्चों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट में रिप्लाई दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।